कहते हैं इस क्षेत्र में एक अलग प्रकार की औषधि पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। इस कैलाश धूप को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यह कैलाश धूप वनस्पति संजीवनी है जिसको ग्रहण करने वाले चिरंजीवी बनते हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई करीब 8,500 मीटर है और जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, उस पर आज तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। तो वही दूसरी तरफ एक ऐसा भी माउंटेन है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 1,000 मीटर कम है और जिसकी गिनती दुनिया के 100 सबसे ऊंचे माउंटेन्स में भी नहीं होती। उस पर आज तक एक भी इंसान नहीं चढ़ पाया है। आप यह सब सुनकर परेशान होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भगवान शिव के निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत की। 19वीं और 20वीं सदी में कई सारे माउंटेनियर्स ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन कैलाश पर्वत को सैर करना तो दूर, इनमें से बहुत लोग जिंदा वापस भी नहीं लौट सके। जो थोड़े बहुत लोग इस पर्वत पर चढ़ाई की नाकाम कोशिश करने के बाद वापस लौटे थे, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर किए थे वह सुनकर शायद ही कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत करने वाला था। उन्होंने बताया था कि जब वह लोग इस पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके साथ बहुत ही अजीब अजीब बातें हुई थी, जैसे कि उनके नाखून और बाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे थे, वो भी कुछ ही समय में। और उस पर्वत पर टाइम भी वैसा नहीं कटता जैसा नॉर्मली कटता है। वो माउंटेनियर्स बस कुछ दिनों के लिए ही उस पर्वत पर थे, लेकिन वापस आने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो तो कई हफ्तों से उस पर्वत पर चढ़ाई कर रहे हो। दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स तो यह मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि यह कोई माउंटेन है, बल्कि वो मानते हैं कि इसको किसी बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन द्वारा बनाया हुआ पिरामिड है। तो कुछ एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर भी पहुंचे हैं कि इस पर्वत को एलियंस ने बनाया था। बौद्ध धर्म के लोग इसे स्वस्तिक पर्वत कहते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इस पर्वत पर एक बड़ी सी स्वस्तिक की आकृति भी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में माउंट कैलाश को मेरु पर्वत कहा गया है और बताया गया है कि यह देवताओं का घर है और पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है। आज का साइंस कैलाश माउंटेन को लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी कहता है, जिसका मतलब 2 ध्रुवीय पल के बीच की जगह। लेकिन साइंस के बताने से भी पहले हमारे हिंदू धर्म में भी पूरे हिमालय को और खासकर कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बताया गया है। यही नहीं, महाभारत में बताया गया है कि यही वह जगह है जहां पृथ्वी स्वर्ग से मिलती है। इस कैलाश पर्वत के चारों डायरेक्शन से 4 नदियां निकलती है। पर आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर यह चारों नदियां अलग अलग डायरेक्शन में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी पूरब की दिशा में निकलती है, सतलज नदी पश्चिम दिशा में, सिंधु नदी उत्तर में, तो कर्नाली नदी दक्षिण दिशा में निकलती है। रशियन क्लाइंबर सर्जी सिटियाको का एक्सपीरियंस कैलाश पर्वत को लेकर बहुत बुरा था। उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे वह इस पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वह अपने आप को बहुत कमजोर फील कर रहे थे और उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि उन्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, और फिर उन्होंने वैसे ही किया। जैसा ही स्ट्रेंजली नीचे आए तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। डॉ अर्नेस्ट मुल्दा शो 1999 में अपनी टीम के साथ, जिसमें कई सारे फिजिसिस्ट थे और हिस्टोरियन भी शामिल थे, कैलाश पर्वत के पास पहुंचे। उन्होंने और उनकी टीम ने कई महीने कैलाश पर्वत के पास बिताए और उस पर्वत का गहरा अभ्यास किया, जिसके बाद उन्होंने यह दावा किया कि कैलाश पर्वत कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। कैलाश पर्वत के इस फोटो को देखिए। अर्न मुल्दा शेव का यह दावा था कि इस हिस्से में बनी यह दीवार और उस पर बनाए स्ट्रक्चर कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं हो सकता। यह कुछ हजारों साल पहले यहाँ पर बनी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां थी जो आज खराब हालत की वजह से पहचानी नहीं जा सकती। और कैलाश पर्वत का यह पश्चिमी हिस्सा, जिसका शेप आप क्लियरली देख सकते हैं, यह किसी स्टेप पिरामिड जैसा लग रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि यह सब आंखों का भ्रम हो, पर मुझे यह बताइए कि ये सारी चीजें और भ्रम कैलाश पर्वत के पास ही क्यों होते हैं? दुनिया में इससे भी बड़ी और डेंजरस जगह मौजूद है, वहां ये सारी चीजें एक साथ क्यों नहीं है? इसी कैलाश पर्वत में ऐसा क्या है कि दुनिया भर की मिस्ट्रीज इसी के साथ जुड़ी है? अगर आपको यह लगता है कि इतने बड़े पहाड़ को काटकर कोई मूर्तियां कैसे बना सकता है,
तो शायद आप कैलाश मंदिर के बारे में नहीं जानते। यह मंदिर पूरे पहाड़ को खोदकर बनाया गया था, नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे तक। लेकिन एक बड़े से पहाड़ को ऊपर से नीचे तक खोदकर इसके अंदर कई सारे मंदिर, कई सारी खूबसूरत मूर्तियां और यहाँ तक कि एक परफेक्टली बैलेंस स्टोन ब्रिज कैसे बनाया था, यह हमारे आजकल के मोस्ट एडवांस्ड इंजीनियरिंग की नॉलेज रखने वाले लोग भी पता नहीं कर पाए हैं। अगर आज के समय में एडवांस मशीनरी का यूज करके पहले एक 3D मॉडल बनाकर भी इतना परफेक्ट मंदिर बनाने के लिए कई सालों का समय लग जाएगा। चलते चलते मैं तो आपसे यह कहूंगा कि कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है और वह यहाँ पर रहते भी हो, लेकिन उन्हें देखने की, उनके एनर्जी को टॉलरेट करने की हमारी औकात नहीं है। इसलिए हमें शिव दिखाई नहीं देते या हम उनके कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर सकते। कैलाश पर्वत का धरती के बिल्कुल बीचों बीच होना और दुनिया के 4 मेजर रिलीजियस किताबों में इसका जिक्र होना, इसी पर्वत के पास एक अलग ही डिवाइन एनर्जी को फील कर पाना, इतने सारे इत्तेफाक है या कुछ और? आपका इस पर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।